हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर टॉपिक दैट इज़ मोशन। मोशन में हमने डिस्कस कर रखा है अब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमने कर रखा है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज का लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड होगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर वेलोसिटी एंड स्पीड। बच्चों, आज का ये जो हम जो कुछ क्वेश्चंस आज हम जो करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। आपका बेसिक बिल्ड करने के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प करेगा ये सारा क्वेश्चंस। देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने आज लिया है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैंने निकाल कर रखा है आपके 9th बोर्ड्स एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके NTSC और ओलंपियाड के लिए बेसिक्स बिल्ड करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे हम जो आपके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो साइंस ओलंपियाड होते हैं ना, वो उन सारे लेवल के क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है, बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ। हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का SI यूनिट, स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी, इन दोनों का SI यूनिट बच्चों होता है मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ना, मतलब हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ज़्यादातर आपको चेंज करना पड़ेगा सारे वैल्यूज़ को मीटर पर सेकेंड में। तो आज हम देखेंगे कन्वर्जन किस तरह हम दूसरे यूनिट को SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लो आपके पास कोई वैल्यू गिवन है लाइक 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे। तो ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। ये जो मैं आपको रटने वाला चीज़ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। आप किसी भी यूनिट को किस तरह मीटर पर सेकंड या फिर किसी भी दूसरे यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दोगे। देखो 36 किलोमीटर पर आवर को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। यही तो मतलब होता है ना 36 किलोमीटर पर आवर का, 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, यही मतलब होता है 36 किलोमीटर पर आवर का। बच्चों हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में इस पूरे वैल्यू को। तो हम सबसे पहले देखो 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का वैल्यू मीटर्स में चेंज हो गया। अब हमें चाहिए सेकेंड्स। ठीक है, मीटर पर सेकेंड्स। तो सेकेंड में लाने के लिए इस 1 आवर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, मिनट्स से सेकेंड में जाएगा तो फिर इसमें 60 आप मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज आपको पता है 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर। इन 1 आवर देयर आर 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब यहाँ देखो वैल्यूज़ को, यहाँ से 0 देख रहे हो ना, 36 ऊपर था मीटर्स और नीचे आ गया सेकेंड्स, ये पूरा वैल्यू किस में चेंज हो गया, देखिए मीटर पर सेकेंड में। अब आप देखो जो कट रहा है उसे काट दो, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, और कुछ बचा, यस 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल, क्या बच गया देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर में कितने सेकेंड्स हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड में। अच्छा मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको वैल्यू पता हो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ 1 किलोमीटर पर आवर में हाउ मच मीटर पर सेकेंड आर दें, तो आप क्या करोगे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। तो कैसे करेंगे, देखो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 आवर। क्लियर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, 1000 मीटर्स, और 1 आवर में कितने मीटर्स, कितने सेकेंड्स, तो 1 इंटू 60 सेकेंड्स। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 6 3 ज़ा 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस रिजल्ट को कहीं एक जगह नोट करके लिखो, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई
18 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये रिजल्ट है आपका, याद करना इसको। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड्स होते हैं। लेकिन हमें अगर ये याद नहीं रहा, अगर हम इस वैल्यू को भूल गए, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे? कंसेप्ट यूज़ करके। देखो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, देखो हमने 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया 5/18। जिस तरह हम ये जिस प्रोसेस से जाकर हम 5/18 लेकर आए हैं, उसी तरह आपको ये काम करना है। देखो यहाँ पे भी 36 किलोमीटर पर आवर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 36 × 5/18, 18 2 36 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप डायरेक्टली याद रखो। अगर भूल जाते हो वैल्यूज़ तो आप इस रिजल्ट को याद रखोगे, इस प्रोसेस को याद रखोगे। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होंगे? तो इसको आप सिंपली 72, आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड से, तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होंगे? सिंपली इस 72 को 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 1 ज़ा 18 एंड 18 से कितने टाइम्स में जाएगा? चलो 2 से करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देखो डायरेक्टली ये आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर कभी भूल गए तो आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए किस तरह आया। चलो एक बार प्रोसेस से करते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं उसे। 72 किलोमीटर पर आवर, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, 72 ऊपर है किलोमीटर और नीचे है 1 आवर। नाउ 72 किलोमीटर्स में बच्चों हमारे पास कितना मीटर से, देखो 1 किलोमीटर में है 1000 मीटर, तो 72 में होगा 72 × 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? 1 आवर में होंगे 60 × 60 सेकेंड्स। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60 सेकेंड्स। देखो मीटर पर सेकेंड आ गया, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। नाउ 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 × 10 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? अगर किसी अगर किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18। क्लियर है? इस फैक्ट को लिखो नोट करके। अब दूसरा देखो, अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड में कोई वैल्यू है तो आप उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे करोगे? देखिए उसी प्रोसेस को यूज करते हुए, सपोज वी हैव 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस 20 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब इस 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। देखिए प्रोसेस से जाएंगे, दिए 20 को हम लिख सकते हैं 20 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, यही कहलाता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 20 मीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 मीटर में होगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर। अच्छा, ये प्रोसेस आप तभी यूज़ करोगे जब आपको ये सारे फैक्ट्स याद हैं। फैक्ट्स याद नहीं है तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो 1 मीटर में 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर होगा, तो 20 मीटर्स में 20 × 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर्स हो जाएगा। 1 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे? बिकॉज हम चेंज कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर आ गया, 1 सेकेंड को हम आवर में चेंज करेंगे। सो 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 60 × 60 आर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 60 × 60 आर। सो यहाँ पे आपका वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई 60 × 60। इज इट क्लियर? चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 कट गया, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। क्लियर है? तो इसे हम लिखेंगे, इस पूरे वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, 60 × 60 डिवाइडेड बाई, ये पूरा वैल्यू ऊपर आ गया और 50 आ गया नीचे, ये 0 से ये 0 कट गया, ये आ गया आपका 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो 12 × 6 वैल्यू कितना आएगा? 12 × 6 आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर में हमने चेंज किया था इसे। तो 20 मीटर पर सेकेंड में बच्चों कितना किलोमीटर पर आवर होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। देखो यही तो हमने किया था ना, 72 किलोमीटर पर आवर में 20 मीटर पर सेकेंड था, तो 20 मीटर पर सेकेंड में 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप चेंज करोगे। अगर आपको ये प्रोसेस याद नहीं है तो सिंपली आप याद रखोगे, टू चेंज फ्रॉम 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई, हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 18। और ये 5 डिवाइडेड बाई 18 कहाँ से आया है? मैंने अभी आपको बताया है। अब सिंपली यहाँ पे 5/18 को मल्टीप्लाई करोगे, सारा का सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, और 1 मीटर पर सेकेंड में जो गिवन है उसे किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए
1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप जस्ट इसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिवाइड बाई 5। ये किस तरह आया? तो सिंपली उसी तरह आएगा जैसे 1 मीटर है ना, 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, इसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 1 मीटर में आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड में आएगा 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 आवर। इसे आप क्या करो, ऊपर ले जाओ 60 इंटू 60 को, और नीचे आएगा आपका 1000, यहाँ गया 1000, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कट गया, ऊपर आ गया 36 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो इसे काटेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई 5। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड में 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर होता है। देखो मतलब हमें 1 मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है 18 डिवाइड बाई 5, तब आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में सारा का सारा आंसर। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गए आपके छोटे छोटे कन्वर्शंस। लेकिन अगर एसआई यूनिट में नहीं गिवन हो कोई भी कन्वर्शन, आपसे मिनट और मीटर्स में करके कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये वैल्यू को बोला जाए आप कन्वर्ट करो 16 मीटर पर मिनट, 16 मीटर पर मिनट को किस तरह आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में? सोचिए, 16 मीटर पर मिनट, 16 मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकेंड में। किस में कन्वर्ट करना है? देखो हमें कन्वर्ट करना है इसे मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपली जैसा हमने देखा था अभी प्रोसेस। देखो अब यहाँ पे आपका ये आप रट कर जाओगे तो ये काम नहीं करेगा, आपका काम करेगा कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, कन्वर्ट किस तरह कर रहे हैं हम। तो 16 है ना, तो आप लिखोगे 16 मीटर डिवाइडेड बाई मिनट है तो 1 मिनट, 16 मीटर पर मिनट आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप ऊपर मीटर रहने दो, 16 मीटर, मीटर को चेंज नहीं करना, मीटर सेम रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। नीचे है 1 मिनट, 1 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। लिख लिए? ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 60, 16 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। अब काट कर लिख सकते हो किस तरह से, कितना आंसर आएगा, 2 3 ज़ा 6 0, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो आ गया 4 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 16 मीटर पर मिनट में 4 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर इसी क्वेश्चन में 15 मीटर पर मिनट में 16 मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? सिंपली मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में, मिनट को चेंज करेंगे आवर में। क्लियर है? समझ गए? तो इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे सारे वैल्यूज को। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी पे। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है? ये फैक्ट बहुत जगह यूज करोगे आप पूरे मोशन चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर, इज मूविंग फास्टर, अ स्कूटर मूविंग at 300 meter per minute, 300 meter per minute, or a car moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा, हमें बताना है स्कूटर और कार में दोनों में से तेज कौन जा रहा है, तेज कौन, स्पीड कौन मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों यूनिट्स को पहले सेम करेंगे क्योंकि दोनों यूनिट अलग अलग है। देखो स्कूटर का स्पीड है 300 मीटर पर मिनट और कार का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों यूनिट को चेंज करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन स्पीड मूव कर रहा है। तो यूनिट चेंज करने के लिए आपको पता है प्रोसेस किस तरह करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम स्कूटर का स्पीड देखते हैं। स्पीड है स्कूटर का 300 मीटर पर मिनट। अब बताओ 300 मीटर पर मिनट को हम चेंज करेंगे, हम दोनों को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, बिकॉज तुरंत मीटर पर सेकंड में चेंज हो सकता है, हमें डेटा पता है। इसे चेंज करना है क्योंकि इसका कोई हमें फिक्स डेटा नहीं पता, तो इसे चेंज करने के लिए हम सिंपली वही प्रोसेस यूज करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 300 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट। इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऊपर ऑलरेडी मीटर्स है। 1 मिनट को हम चेंज करते हैं सेकेंड्स में, तो 1 इंटू 60, ये जीरो से ये जीरो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा सॉरी ये 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ पे आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह आप देखो कार का स्पीड क्या है,
कार है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आप इस प्रोसेस से मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, बट हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 18 से, 18 से दो बार में जाएगा, 5 2 = 10 मीटर पर सेकंड। देखिए अब आपको दिख रहा है कौन स्पीड मूव कर रहा है, कार है ना, मूविंग एट अ स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर, स्कूटर और कार में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर, तो आपका आंसर होगा कार इज मूविंग फास्टर बिकॉज द स्पीड ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ? ओके वेरी गुड। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। आपको अगर ये आता है तो आपके लिए ईजी है, अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो आपको बताना है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या है? देखो स्पीडोमीटर होता है एक डिवाइस जो आपके कार में, बाइक में ऊपर में लगा रहता है ना, जो स्पीड दिखाता है वो कांटा, दैट इज योर स्पीडोमीटर। ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। बहुत लोग याद रखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड, गलत। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब आपको वो कांटा जो डिवाइस लगा रहता है बाइक के ऊपर और कार के ऊपर, वो दिखाता है एट एन इंस्टेंट, उस पॉइंट पे कितना स्पीड है। मान लो यहाँ से आप गए कुछ दूर 5 मिनट, आप 5th मिनट पे या 5th सेकंड पे आप देखोगे या अभी जस्ट आप देखोगे आपका वो जो कांटा रहता है वो अगर 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड शो कर रहा है उस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे अभी मेरा स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है, ठीक है। तो इस स्पीडोमीटर ऐसा डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को रीड करता है, और ओडोमीटर रीडिंग बताता है, ये भी एक डिवाइस है, ये रीडिंग बताता है डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो ये बताता है, ठीक है। ओडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, क्लियर है। तो याद रखना ये सब मल्टीपल चॉइस में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड, स्पीड टाइम ग्राफ। मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे कुछ, अब बताना कौन सा ग्राफ सही है। चलिए देखिए आपके पास 4 ग्राफ्स गिवन है। स्पीड टाइम ग्राफ आपके ऊपर वाले एक्सिस में, वाई एक्सिस में स्पीड है और एक्स एक्सिस में टाइम है। वाई एक्सिस में स्पीड, एक्स एक्सिस में टाइम। आपको बताना है कौन सा ग्राफ इन चारों ग्राफ में बिल्कुल सही है। सोच कर बताइए कौन सा ग्राफ इन चारों ग्राफ में सही है। बच्चों आपको पता है स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो स्पीड हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा एनी हाउ, कुछ भी केस आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो पहले वाले ग्राफ में देखो, जैसे अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फंडामेंटल्स, उसके बाद में डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन को। देखिए एक कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई एक्सिस में, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। तो ये जो एक्सिस है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव। ये जो वाई एक्सिस है ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्स डैश एक्सिस होता है नेगेटिव, ये ऑरिजिन कहलाता है, सेंटर ओ, ये है नेगेटिव, और ये वाई डैश एक्सिस भी होता है नेगेटिव। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसी भी पॉइंट का लोकेशन जब हम लिखते हैं, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाए, पूछा जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखो, तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आप लिखोगे वाई कोऑर्डिनेट। तो उसी तरह साइंस के साथ होता है, पहले देखो ये पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, पहला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए। सिमिलरली ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पहला कोऑर्डिनेट आप लिखोगे वो एक्स एक्सिस का, और दूसरा कोऑर्डिनेट लिखोगे वाई एक्सिस का। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव और वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसका जो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होगा ये होगा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आपका एक्स के लिए और पॉजिटिव आपका वाई के लिए। थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला क्वाड्रेंट ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव, तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब देखो क्वाड्रेंट में देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव दोनों, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसी तरह अगर हम देखें तो स्पीड हमेशा हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो ध्यान से सारे ग्राफ में
फर्स्ट ग्राफ को देखो, फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया जाए, देखो स्पीड का ग्राफ कहाँ कहाँ बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, स्पीड कहाँ कहाँ नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव आपको दिख रहा है, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ एक क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड नेगेटिव हो गया, इधर आगे आएंगे तो देखो यहाँ पे स्पीड पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो सी सही है। लास्ट देखेंगे तो लास्ट में भी देखो नेगेटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फिर थर्ड से फोर्थ में गया, फिर फोर्थ से फर्स्ट में गया, तो ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ए बी और डी में स्पीड नेगेटिव निकल कर आ रहा है, देखो इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है। बट सी का केस जहाँ तक हम एनालाइज करते हैं तो सी में देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा ग्राफ बना हुआ है, मतलब पहले स्पीड घट रहा है, ठीक है, डिसेंड हो रहा है, कम हो रहा है, उसके बाद फिर स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, फिर स्पीड बढ़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ा, स्पीड सबसे पहले घटा, उसके बाद चेंज हुआ नॉन यूनिफॉर्म, अचानक से बढ़ करके फिर घटा, फिर अचानक से बढ़ा, तो ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में स्पीड है, तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ हमारा सही है, बिकॉज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव था, पर ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमारा ग्राफ होगा सी। देखो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्ड कर लोगे अपना बेसिक्स, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। आगे हम देखने वाले इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और इक्वेशन ऑफ मोशंस के बाद आपके पास ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पे आपको साइंस के साथ बहुत ही ज़्यादा डील करना पड़ेगा, तो ये सब अभी आप समझ जाओगे ना, तो आगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो समझ गए ना, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में निकाल कर कमेंट करोगे अपना आंसर। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है एक स्क्वायर पार्क है, इस स्क्वायर पार्क में देयर इज़ अ बॉय, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये लड़का यहाँ से मूव करता है स्क्वायर पार्क में एजेस में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, ठीक है, और ये साइड गिवन है 40 मीटर्स, आपका स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर पार्क का साइड्स गिवन है 40 मीटर्स। दिस बॉय यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, यहाँ से गया 20 तक, 20 से गया C तक, यहाँ आकर ये रुक जाता है, ठीक है, और ये किस स्पीड से मूव करता है, आपको निकालना है वेलोसिटी, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉय। कैसे निकालेंगे? टाइम गिवन है, टाइम इज गिवन है 0.5 मिनट्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। एक स्क्वायर पार्क है, एक लड़का यहाँ से मूव करना शुरू करता है, ए से जाता है बी तक, फिर बी से जाता है सी तक, यहाँ आकर रुक जाता है, और यहाँ से सी तक आने में इसको टाइम लगता है 0.5 मिनट्स का, और पूछ रहा है आपसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉय। इस बॉय का वेलोसिटी कितना है हमें ये निकालना है। तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होता है मैंने बताया था, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर u से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी दो तरह का होता है, इनिशियल वेलोसिटी हम u से रिप्रेजेंट करते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी v से, u एंड v। तो u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। ये सब बातों को भी नोट करते जाओगे। ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। चलिए तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी। हमें नहीं पता इनिशियल फाइनल क्या है, तो हम u भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होगा s, हम सिंबल यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए s, और टाइम के लिए यूज करेंगे t। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ आप a से लेकर c तक जब ये मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a से c तक के लिए। तो देखो a से c तक जब जाएगा ये, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा ना, a से c तक, a से c तक शॉर्टकट क्या होगा, a से c तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा इसका डायगोनल। ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको पता है ये आपका 40 मीटर, ये आपका 40 मीटर, तो आप निकाल सकते हो AC। तो हम AC निकाल सकते हैं। AC का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट, AC का वैल्यू अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा देखो, तो वैल्यू आएगा 1600 प्लस 1600 विच इज इक्वल टू अंडर रूट
3200 वाट मीटर्स है, अंडर रूट 3200 मीटर्स। इज इट क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ से हम इस 32 को, क्या हम इस 3200 को लिख सकते हैं 32 इंटू 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो 10 बाहर आ गया। 32 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 1 2 2 3 12, 2 इंटू 16, 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 अंडर रूट 2, 40 रूट 2 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट है बच्चों AC, और AC है आपका 40 रूट 2 मीटर्स। अब इसका वेलोसिटी कितना होगा, देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला में पुट करेंगे सारा वैल्यूज़ को। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 40 रूट 2 और टाइम कितना है, टाइम गिवन है 0.5 मिनट्स। हम मिनट्स को चेंज करेंगे सेकंड्स में, बिकॉज आपको SI यूनिट में लिखना है ना, ठीक है। वेलोसिटी आपका होना चाहिए SI यूनिट में, मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर्स को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में। तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ गया आपका 40 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। ये आ गया 3, 0 से 0 कैंसिल, 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल्स में आप आंसर निकाल लेना, ये आपका आंसर होगा वेलोसिटी। बोलो समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An athlete runs along a circular track of radius 28 meters and completes a round in 20 seconds. Find the velocity at the end of half a round and 2 rounds. बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। देखो रेडियस गिवन है ना पार्क का, रेडियस क्या है, रेडियस है 28 मीटर्स। लेट अस ड्रॉ दिस। सो दिस इज अ सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ में ये एथलीट रन करेगा और इसका रेडियस गिवन है 28 मीटर्स। सो हम बना लेते हैं इसका रेडियस 28 मीटर्स। इस लोकेशन को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O, इसे ले लेते हैं A। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। An athlete runs along a circular track of radius 28 meters and completes one complete round. A round means one complete round in 20 seconds. मतलब क्या हुआ, जब ये यहाँ से स्टार्ट करता है और ये यहाँ तक जब वापस आता है तो इसका ये एक राउंड कितने में कंप्लीट करता है, कितना टाइम में, 20 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। फाइंड हिज वेलोसिटी एट द एंड ऑफ हाफ अ राउंड। हाफ राउंड में इसका वेलोसिटी निकालना है। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कितने राउंड में, हाफ राउंड में। बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये एथलीट यहाँ से मूव करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और हाफ राउंड में क्या ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आ जाएगा अपना। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड मतलब हाफ राउंड में ये A से लेकर B तक आएगा यहाँ तक, और यहाँ पर आकर के ये स्टॉप हो जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट और चाहिए टाइम। बताओ A से लेकर B तक जब ये मूव किया इस वे में, तो डिस्प्लेसमेंट इसके पास कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया BA, डिस्प्लेसमेंट इज BA, और टाइम कितना लेगा A से लेकर B तक। देखो कंप्लीट राउंड में ये कितना टाइम लेता है, 20 सेकेंड्स। जब कंप्लीट राउंड में 20 सेकेंड्स ले रहा है बच्चों, तो हाफ राउंड में कितना सेकेंड्स लेगा आप बता सकते हो। हाफ राउंड में लेगा 10 सेकेंड्स, जब कंप्लीट राउंड में 20 तो हाफ में 10 सेकेंड्स। बताइए BA कितना है, B से लेकर A तक, ये 28 तो ये भी 28, तो B से लेकर A तक हो जाएगा 28 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 10। सो दिस विल बी 36 डिवाइडेड बाई 10, एंड वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 3.6 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? तो इस केस में वेलोसिटी 3.6 मीटर पर सेकेंड है। जब A से लेकर B तक गया, ये हाफ राउंड कंप्लीट किया, तो इसका वेलोसिटी हो गया 3.6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, 2 कंप्लीट राउंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा। 2 कंप्लीट राउंड में, देखो ध्यान से देखो, अब ये फर्स्ट सिचुएशन हम हटा रहे हैं, ये फर्स्ट सिचुएशन हट गया। अब 2 कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, 1 कंप्लीट राउंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 कंप्लीट राउंड। तो 2 कंप्लीट राउंड में वापस वो इसी पोजीशन पे आ जाएगा, जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया होगा मूव करना, वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो 2 कंप्लीट राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 0, बिकॉज जहाँ से वो अपना शुरू कर रहा है जर्नी, उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने पूरा
कवर किया और मैं वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन भी मेरा यहाँ पे, फाइनल पोजीशन भी मेरा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। इनिशियल भी यहीं पे है, फाइनल भी यहीं पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है, तो इसी तरह यहाँ पे जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, देयरफॉर वेलोसिटी इनटू राउंड विल बी इक्वल टू जीरो। देखो दो वैल्यूज आया हमारे पास, सॉरी दिस इज 5.6 मीटर पर सेकेंड। पहले तो हाफ राउंड में इसका वेलोसिटी होगा 5.6 मीटर पर सेकेंड, और दो कंप्लीट राउंड के बाद इसका वेलोसिटी होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि आपको दिख रहा है वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। v इज s by 2, v इज s by t, v इज s by t, तो ये वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये वेलोसिटी भी जीरो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो ये वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, क्लियर है? मतलब ये हो गया वेलोसिटी आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये थे क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, देख लेते हैं। तो बच्चों ये थे आज के इतने सारे क्वेश्चंस। हमने आज जो भी क्वेश्चंस किया ये कंसेप्ट वाइज आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चंस हमने किया, जैसे ग्राफ वाला क्वेश्चंस देख लो, जैसे कन्वर्जन वाला क्वेश्चंस देख लो। बहुत लोग क्या करते हैं, आपको जब वो कन्वर्जन बताएंगे तो आपको वो डायरेक्टली बोल देंगे आप 5/18 का वैल्यू याद रखो, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप डायरेक्टली 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकेंड में से आपको मूव करके किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो आप सिंपली 18/5 को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैंने आपको बताया है किस तरह वो 5/18 कहाँ से आया, 18/5 कहाँ से आया, आपको ये जानना ज़रूरी है कहाँ से आया है। सिर्फ रटना हर चीज़ नहीं होता है। देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आप पढ़ोगे तो फिजिक्स को एंजॉय करो। फिजिक्स जब आप इंजॉय करने लगोगे तो आपको समझ आने लगेगा जब सारी बातें, तो आप बहुत ही, आपका बेस जब नीचे शुरू होगा ना तो आप धीरे धीरे फिजिक्स का बेस बिल्ड करके जब ऊपर जाओगे, आप 11th 12th IIT JEE के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो अब ये सारा बेस आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। तो इसीलिए कुछ भी रटना नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, मैं डेप्थ में समझाऊंगा कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी वो सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज मैंने बताया आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया आपको, जिसमें कुछ NTSC के क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे, जिसमें कुछ ओलंपियड के लेवल के क्वेश्चंस थे और कुछ बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन थे। ये सारे बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराया वो NTSC लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है? आपको याद रखना है SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एज वेल एज द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दोनों का SI यूनिट अलग अलग नहीं है। डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर और स्पीड इज स्केलर। स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड जीरो नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्लियर है ना? आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और क्या क्या बातें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।